नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। तो 10th क्लास में तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या जो है 1 का 4 नंबर। 3 नंबर हमने पहले बता दिया था 1 से 3, आज लास्ट प्रश्न है 1 नंबर का। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, b बराबर x के साथ जो रहता है उसे b कहा जाता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 1, c बराबर क्या हो जाएगा 4 और a बराबर हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसे उसे ए बोला जाता है। एक्स के साथ जो रहता है उसे बी बोला जाता है, और जिसके साथ एक्स ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या नहीं लगा रहता है, सॉरी कोई भी लेटर नहीं लगा हुआ रहता है, उसे सी बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो विविधकर निकालने का एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथी, बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे जो है मूल का अस्तित्व भी चेक होता है। अगर इसका मान इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा डी का मान, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी से छोटा होगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। सीधा समझ लीजिए, अगर प्लस में आए, अगर 0 या डी का मान अगर 0 या प्लस में आता है, जैसे 2 जो 3, इस तरह से, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान माइनस में आ जाएगा, जैसे 2 माइनस 3 माइनस 4, अगर माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बस इतना आप लोग आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसका पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है इसे, अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात कीजिए। आप लोग गणित उल्टा के जो है, आप लोग जब भी वीडियो को देखिएगा तो मैथ उल्टा के अपने सामने में रखिएगा और तब इस वीडियो को देखिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। जिस तरह से हम बना रहे हैं आप लोग को भी इस तरह से कॉपी पर लिखना है, फेयर बनाना है मेरे प्यारे साथी, ताकि दोबारा जब आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं बी का मान क्या है। यहाँ पर देखिए, एक का स्क्वायर कीजिएगा, 1 माइनस 4, ए का मान क्या है, ए का मान है फिर 4, सॉरी 2 है ए का मान, फिर गुने सी का मान क्या है 4। देख लीजिए, 1 माइनस 4 चौका 16, 16 दूना हो जाएगा 32, इसको घटाइएगा हो जाएगा माइनस का 31। तो आ गया ना डी का मान माइनस में। हम क्या बोले थे, अगर डी का मान माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सवाल ही वही कहा गया है मेरे प्यारे साथी। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को गणित में दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए 4.3 है, बोला गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो, अगर अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो फिर इसका पूर्ण वर्ग विधि नहीं बनेगी। यहाँ पर अस्तित्व नहीं है तो हम पूर्ण वर्ग विधि नहीं बनेंगे मेरे प्यारे साथी। बस इतना ही मेरे प्यारे साथी। और एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठिए तो इस तरह से आप लोग भी एक सादा कॉपी या लाइन वाला कॉपी रखिए, और जो भी सवाल बताते हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए, यानी कि फेयर करते जाइए, लाइन बाय लाइन फेयर कीजिए। अगर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप जो है उसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर पाइएगा, वरना आप लोग अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाइएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना है। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो सिर्फ वीडियो देखते जाता है। वीडियो देखने से मार्क्स नहीं आने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तब जो है आपका मार्क इंक्रीज होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा।